कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम शियुन है, जो मोटी और एक खुश मिजाज लड़की है। वह शर्मीली है और खुद पर भरोसा कम है। फिर भी उसे गाना, डांस करना और अपना ऑनलाइन शो होस्ट करना बहुत पसंद है। लेकिन वह अपना चेहरा छुपाकर रखती है ताकि उसके फैंस उसे असल में देखकर निराश ना हो। शो खत्म करने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है और धीरे से अपना सपना बताती है कि वह हाई स्कूल पास करके अकेले रहना चाहती है, अपने कमरे में खाते पीते और सोते हुए दिन बिताना चाहती है। अचानक उसे बाहर से खाने की खुशबू आती है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार बारबेक्यू कर रहा है, तो वह खुशी से नीचे भागती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे जितना चाहे उतना खाने देते हैं। उसके लुक्स की परवाह नहीं करते। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह सुंदर है, भले ही उसका वजन ज्यादा हो, लेकिन वह बहुत असुरक्षित है। इसीलिए चुपचाप वापस अंदर चली जाती है और एक फैमिली फोटो को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि जिंदगी उसके साथ न्याय नहीं करती, क्योंकि उसके पूरे परिवार में सिर्फ वही मोटी है। फिर हम उसकी जुड़वा बहन शिया से मिलते हैं, जो उससे बिल्कुल अलग है, पतली, सुंदर और चमकदार। उसकी आवाज खास अच्छी नहीं है, लेकिन उसके लुक्स की वजह से उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उसकी कंपनी में एक मशहूर सिंगर सॉन्ग परफॉर्म करता है जिसकी आवाज बहुत अच्छी है और शिया उसे दूर से देखती रहती है, उससे मिलने का सपना देखते हुए। वहीं शिया डांस क्लास लेती है और इंटरव्यू में भी आती है। उसके दोस्त उसकी बढ़ती हुई फेम से जलते हैं। एक दिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि कंपनी उसके घर पर इंटरव्यू लेने आएगी। शिया घबरा जाती है और शियुन को मैसेज करती है कि कहीं छुप जाए ताकि कोई उसे ना देखे, क्योंकि उसे अपनी मोटी बहन पर शर्म आती है। उसी समय शियुन अपने कमरे से फैमिली फोटो हटा देती है और छुपा देती है। इंटरव्यू के दौरान शिया अपने सपोर्टिव माता पिता की तारीफ करती है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके भाई बहन हैं, तो वह झूठ बोल देती है कि उसकी एक बड़ी बहन विदेश में है। उसी दौरान शियुन के पेट में तेज दर्द होने लगता है। वह खुद को रोक नहीं पाती और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। शिया उसे छुपने का इशारा करती है, लेकिन वह जल्दी में निकल जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद शियुन अपनी बहन से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। शिया हंसते हुए कहती है कि उसे अपनी मोटी बहन पर शर्म आती है और काश वह गायब हो जाए। यह सुनकर शियुन बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि वह शिया के बाल खींच ले। अगले दिन शियुन स्कूल जाती है। साफ दिखता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वह हेडफोन लगाकर उनकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। वह चुपचाप एक क्लासमेट जॉन को पसंद करती है, लेकिन वह और उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे 1 साल पुरानी बात याद आती है जब उसने जॉन को एक लव लेटर लिखा था। एक क्लासमेट ने वो लेटर छीनकर सबके सामने पढ़ दिया और उसका मजाक उड़ाया। जॉन भी हंस पड़ा और उसे शर्मिंदा किया, जबकि शियुन इतनी सीधी और डरपोक थी कि खुद का बचाव भी नहीं कर पाई। अब वह ग्रेजुएशन के दिन गिनती रहती है ताकि जल्दी से इस जगह से दूर जा सके। वहीं दूसरी तरफ शिया सॉन्ग के साथ एक एड शूट कर रही होती है, लेकिन वह संघर्ष कर रही होती है। वह गा नहीं पाती और सिर्फ अपने लुक्स पर निर्भर रहती है। वह सॉन्ग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुस्से में कहता है कि वह ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसमें टैलेंट ना हो और जो सिर्फ खूबसूरती पर निर्भर हो। यह सुनकर शिया टूट जाती है और रोने लगती है। इधर शियुन अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है, तभी उसका कुत्ता अचानक भाग जाता है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ती है और सड़कों से होते हुए उसे ढूंढती है। आखिर में उसे अपना कुत्ता एक बूढ़ी औरत के पास मिलता है जो जमीन पर गिरी हुई होती है। शियुन उसकी मदद करती है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर तक ले जाती है। वह औरत बताती है कि वह एक जादूगरनी है और उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। पहले तो शियुन हंस देती है और सोचती है कि यह सब मजाक है, लेकिन जब वह औरत जोर देती है तो शियुन बोल देती है कि वह अपनी बहन शिया की तरह सुंदर और पतली बनना चाहती है। जादूगरनी उसे एक रहस्यमयी नेकलेस देती है और कहती है कि यह उसकी इच्छा पूरी करेगा। शियुन जैसे ही उसे पहनती है और वहां से जाने लगती है, उसके पेट में तेज दर्द उठता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय शिया भी अपनी डांस क्लास में बेहोश हो जाती है। दोनों बहनें अस्पताल में होश में आती हैं और हैरान रह जाती हैं कि वे एक ही कमरे में हैं। उनकी माँ अंदर आती है और उन्हें उनके नाम से बुलाती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो डर के मारे चिल्ला उठती हैं, क्योंकि उनके शरीर आपस में बदल चुके होते हैं। पहले उन्हें लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन कुछ भी करने से यह वापस ठीक नहीं होता। शिया उस अजीब नेकलेस को देखती है और शियुन को जादूगरनी की बात याद आती है। दोनों उसे ढूंढने जाती हैं, लेकिन उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि वह 1
महीने की छुट्टी पर है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे तय करती हैं कि तब तक एक दूसरे की जिंदगी झेंगी और उसे खराब नहीं करेंगी। शिया शियुन को सिखाती है कि उसे ठंडा और घमंडी कैसे बनना है और उसे चेतावनी देती है कि वह किसी पर दया न दिखाए, वरना लोग उसे कमजोर समझेंगे। वह उसे अपने डांस वीडियो भी दिखाती है ताकि वह वैसा ही कर सके। हैरानी की बात यह होती है कि जब शियुन कोशिश करती है तो वह बहुत अच्छा डांस करती है, जिससे पता चलता है कि वह अपने कमरे में चुपचाप गाना और डांस करना पहले से ही प्रैक्टिस करती थी। शिया उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है तो शियुन उदास होकर बताती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। यह सुनकर शिया उसका मजाक उड़ाती है। घर पर उनके माता पिता यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि दोनों बहनें अचानक एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगी हैं। वे अपने कपड़े, फोन और सलाह तक बदल लेती हैं। जल्द ही शिया के फोन में शियुन को उसके मैनेजर का कॉल आता है कि उसे एक एड के लिए जाना है। मजबूरी में वह तैयार होती है, मेकअप करती है और आईने में खुद को देखकर पहली बार अपनी जिंदगी में खुद को सच में सुंदर महसूस करती है। लोग भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उसका मजाक नहीं उड़ाते। वहीं दूसरी तरफ शियुन के शरीर में शिया स्कूल जाती है। जॉन और उसके दोस्त उसे तंग करते हैं, लेकिन इस बार उसके अंदर गुस्सा भरा होता है। वह पलटकर जवाब देना चाहती है, लेकिन खुद को रोक लेती है ताकि शियुन की जिंदगी खराब न हो। उधर शियुन शिया की ग्लैमरस दुनिया का मजा लेती है, लेकिन कैमरे के सामने आते ही वह घबरा जाती है। उसकी शर्मीलापन उसकी परफॉर्मेंस खराब कर देता है और उसकी टीम उसे डांटती है कि वह सबको पीछे खींच रही है। शियुन सिर झुकाकर अपनी बहन के दोस्तों से माफी मांगती है। वे सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि शिया ने कभी अपनी जिंदगी में माफी नहीं मांगी थी। वे सोचते हैं कि वह बस एक्टिंग कर रही है और वहां से चले जाते हैं। शियुन रोते हुए बाथरूम में जाती है, नेकलेस को पकड़कर अपनी असली जिंदगी और अपने असली शरीर में वापस जाने की इच्छा करती है। वहीं दूसरी तरफ शिया शियुन के शरीर में रहकर खूब मजे करती है और वह सब खाना खाती है जो पहले वह अपनी सख्त डाइट की वजह से नहीं खा पाती थी। वह शियुन को फोन करती है और पूछती है कि रिहर्सल कैसा रहा। शियुन बताती है कि वह डरी हुई है और उसे फेल होने का डर है, लेकिन शिया उसे हिम्मत देती है और कहती है कि खुद पर भरोसा रखो, अब तुम उसके सुंदर और पतले शरीर में हो। वह शियुन को सलाह देती है कि वह ऐसा सोचे जैसे वह अपने कमरे में अकेली है और बिना किसी दबाव के गाए और डांस कर रही है। शियुन अपनी बहन की बातों से प्रभावित होती है और वादा करती है कि वह अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देगी। जब कॉन्सर्ट शुरू होता है तो शियुन पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर जाती है। वह बहुत खूबसूरती से डांस करती है और उसकी आवाज भी बहुत प्यारी लगती है। ऑडियंस और टीम दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज पहले कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने वाली होती है। तभी आखिरी पल में सॉन्ग दौड़ कर आता है और उसे पकड़ लेता है। वह चिंता से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं और शियुन उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। फिर सॉन्ग स्टेज पर जाता है और गाना शुरू करता है। शियुन उसे देखते हुए पूरी तरह खो जाती है और उसे प्यार और हैरानी से देखती रहती है। बाद में शिया का मैनेजर शियुन के पास आता है, जो अभी भी शिया के शरीर में है, और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। शिया के दोस्त भी हैरान होकर माफी मांगते हैं, कहते हैं कि उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। खुशी से भरी शियुन घर जाती है, जहां उसके मम्मी पापा उसकी दिल से तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे कभी इतना अच्छा डांस और गाना करते नहीं देखा। लेकिन पास बैठी शिया जलन से भर जाती है। गुस्से में वह पानी फेंक देती है, जिससे मम्मी पापा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अब भी उसे शियुन समझ रहे होते हैं। अपने कमरे में जाकर शिया उसे बुलाती है और उस पर एक खिलौना फेंकती है। गुस्से में वह कहती है कि स्टेज पर गाकर उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब सब लोग सोच रहे हैं कि उसकी आवाज बहुत सुंदर है। जब तुम अपने असली शरीर में वापस जाओगी तब तुम उनका सामना कैसे करोगी, वह चिल्लाती है। शियुन फिर से माफी मांगती है और वादा करती है कि जब तक वे वापस नहीं बदलते वह नहीं गाएगी। अचानक शिया के फोन पर एक मैसेज आता है। वह सॉन्ग का होता है। हैरान होकर शिया पूछती है कि क्या उसने उससे बात की थी, लेकिन शियुन चुप रहती है और सच छुपा लेती है। शिया हैरान रह जाती है। सॉन्ग हमेशा उसके साथ ठंडा बर्ताव करता था, उसे घमंडी कहता था, लेकिन अब वह उससे डेट करने के लिए कह रहा है। शिया तुरंत हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वह खुद गाएगी ताकि वह उसे वापस पा सके। अगले दिन शिया स्कूल जाती है और अपना लॉकर खोलती है। अंदर उसे अपनी बहन की डायरी मिलती है और वह उसे अपने साथ ले जाती है। डायरी पढ़ते हुए उसे शियुन के दर्द भरे सच का पता चलता है। कैसे वह अपने क्लासमेट जॉन को पसंद करती थी, लेकिन उसने उसके वजन की वजह से उसे मना कर दिया। कैसे वह और उसके दोस्त उसे परेशान करते थे और कैसे वह अक्सर सोचती थी कि काश वह बस गायब हो जाए ताकि इस दर्द से बच सके। शिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और पहली बार समझती है कि उसकी बहन ने कितना दर्द सहा है जो उसके बस में नहीं था। इसी बीच शियुन अपनी डांस प्रैक्टिस खत्म करती है और उसे सॉन्ग का मैसेज मिलता है कि वह उससे छत पर मिले। खुश होकर वह वहां जाती है। सॉन्ग अपने पहले के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। उसे यह नहीं
पता होता कि शिया ने यह सब शियुन से छुपाया था। शियुन मुस्कुराती है और उसे माफ कर देती है। राहत की सांस लेते हुए वह कहता है कि उसे उसकी आवाज बहुत पसंद है और दोनों अपनी पसंद की बातें शेयर करते हैं। वह कहता है कि वह उसके करीब आना चाहता है और उसे गले लगा लेता है। शियुन का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन वह थोड़ा कंफ्यूज भी होती है। वह शिया के शरीर से बात कर रहा है, न कि उसके असली रूप से। वह बहाना बनाकर कहती है कि उसका मैनेजर उसका इंतजार कर रहा है और वहां से चली जाती है। उसी समय शिया की जलन वाली दोस्त मैनेजर से बात कर रही होती है। वह नाराज है कि कॉन्सर्ट में गाने के लिए शिया को चुना गया है, उसे नहीं। मैनेजर कहता है कि अब शिया की आवाज और अच्छी हो गई है और उसे ही परफॉर्म करना होगा। जब शियुन वहां आती है तो वह उनके साथ खाना खाने बैठ जाती है। सब हैरान होते हैं क्योंकि शिया आमतौर पर घमंडी रहती है और अकेले खाती है। मैनेजर उसे सलाह देता है और शियुन हैरान रह जाती है। अपनी असली जिंदगी में वह पेट भरकर खाती थी, लेकिन शिया हमेशा अपनी बॉडी मेंटेन करती है। दूसरी तरफ शिया डायरी पढ़कर तय करती है कि वह अपनी बहन के लिए लड़ेगी। बाहर जाते समय वह कुछ बुली करने वाले लड़कों लड़कियों के ग्रुप को देखती है, जिनमें से एक लड़की आईने में खुद को देखकर अपनी तारीफ कर रही होती है। शिया उस पर हंस देती है, जिससे लड़की गुस्सा हो जाती है। वह पूछती है, क्या मजाक है? शिया उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन वह उसे धक्का देकर गिरा देती है और बाकी सब हंसने लगते हैं। गुस्से में शिया चुप रहने से मना कर देती है। वह उन्हें धक्का देती है, उनकी लीडर का सामना करती है और उसका मजाक उड़ाती है। कहती है कि वह गन्ने की डंडी जितनी पतली है। जॉन, जो पास में खड़ा होता है, बीच में आता है, लेकिन शिया उसका भी मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह कभी भी किसी कमजोर लड़के को पसंद नहीं करेगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं। शियुन हमेशा डरपोक रहती थी, लेकिन अब वह स्ट्रॉन्ग और निडर लग रही है। इसी बीच सॉन्ग अपने फोन में शिया की फोटो देख रहा होता है और उसकी तरफ खिंचाव महसूस करता है। वह फिर से उसे मिलने के लिए मैसेज करता है। जब शियुन मैसेज देखती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वह तुरंत उसके पास जाती है। इस बार सॉन्ग अपने प्यार का इजहार करता है। कहता है कि पहले उसे डर था कि लोग उसे ऊपर ऊपर का समझेंगे, लेकिन अब वह उसे उसकी पर्सनैलिटी और आवाज के लिए प्यार करता है। शियुन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वह असली शिया नहीं है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाती। वह भी कहती है कि वह उससे प्यार करती है और दोनों तय करते हैं कि काम के बाद एक डेट पर मिलेंगे। उन्हें पता नहीं होता कि शिया की जलन वाली दोस्त चुपके से उनके छत पर गले मिलने का वीडियो बना रही होती है। घर पर शिया बेचैन हो जाती है। उसे सिर्फ खाना और सोना पसंद नहीं आता, तो वह जादूगरनी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी छुट्टी पर होती है। बाद में काम के बाद शियुन स्टूडियो में सॉन्ग से मिलती है। दोनों मिलकर अपना डेट प्लान करते हैं और वह बहुत खुश होती है कि एक मशहूर आइडल सच में उससे प्यार करता है। दोनों हाथ पकड़कर खुशी खुशी घर वापस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह गार्डन में पहुंचती है, शिया वहां इंतजार कर रही होती है, अपनी उबाऊ जिंदगी से परेशान। दोनों बहनें अपने अपने राज छुपा रही होती हैं। शियुन नहीं बताती कि वह सॉन्ग को डेट कर रही है और शिया के शरीर में है, और शिया नहीं बताती कि उसने उसकी बॉडी में बुलीज से लड़ाई की। वे एक दूसरे को याद दिलाती हैं कि महीने के खत्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और फिर वे अपने असली शरीरों में लौट आएंगी। शियुन का दिल बैठ जाता है। वह वापस नहीं जाना चाहती। वह हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहती है, इस सपने को जीना चाहती है और सॉन्ग से खुलकर प्यार करना चाहती है। वह छुप छुप कर उससे मिलती रहती है, अपने रिश्ते को छुपाते हुए। दूसरी तरफ शिया डायरी पढ़ती रहती है। उसे पता चलता है कि शियुन ने एक बार सिंगिंग और डांसिंग शो के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जजों ने उसकी शक्ल का मजाक उड़ाकर उसे बुरी तरह नीचा दिखाया। टूटकर शियुन ने सब छोड़ दिया और खुद में सिमट गई। शिया यह समझकर हिल जाती है कि दुनिया ने उसकी बहन के टैलेंट के साथ कितनी नाइंसाफी की। बाद में शिया क्लासमेट्स को डांस में संघर्ष करते हुए देखती है और उनकी बेढंगी हरकतों पर हंस देती है। एक लड़की गुस्से में उसे चैलेंज करती है कि वह खुद करके दिखाए। शिया आगे बढ़ती है और बेहतरीन डांस करती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। जॉन उसे देखकर दंग रह जाता है। यह नई शियुन है। उस रात शियुन घर आती है खाने के लिए, लेकिन शिया उसे रोक देती है। कहती है कि वह उसकी फिगर खराब कर देगी। शियुन हैरान रह जाती है जब शिया बताती है कि उसने डायरी पढ़ ली है। गुस्से में वह चिल्लाती है और शिया पर उसकी निजी जिंदगी में दखल देने का आरोप लगाती है। दोनों झगड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं, यहाँ तक कि वे भूल जाते हैं कि वे एक दूसरे के शरीर में हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाने के चक्कर में खुद को ही मारने लगते हैं। हताश होकर शियुन फैसला करती है कि वह बचे हुए 15 दिनों में अपने सारे सपने पूरे करेगी। अगले दिन वह और सॉन्ग काम करते हैं। गीत लिखते समय सॉन्ग स्वीकार करता है कि वह एक रहस्य
रहस्यमयी ऑनलाइन रेडियो शो सुनता है जहां एक लड़की कभी कैमरा ऑन नहीं करती। वह मानता है कि उसे उसकी आवाज से प्यार हो गया है। शियुन लगभग सच बता देती है कि वह वही लड़की है, लेकिन डर उसे रोक देता है। उसी समय शिया घर पर बोर होकर शियुन का लैपटॉप खोलती है। गलती से वह शियुन के स्ट्रीमिंग चैनल पर लाइव हो जाती है, कैमरा ऑन के साथ। फैंस अचानक आ जाते हैं और पहली बार उस आवाज के पीछे का चेहरा देखते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत खराब होती हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके वजन पर टिप्पणी करते हैं और नफरत भरी बातें लिखते हैं। शिया घबराकर लाइव बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कैसे करे। जब शियुन वापस आती है और यह सब जानती है तो वह टूट जाती है। वह अपने कमरे में भागती है और रोती है। उसे लगता है कि सॉन्ग ने उसका असली चेहरा देख लिया होगा और अब वह उससे नफरत करता होगा। नेकलेस को पकड़कर वह दुआ करती है कि सब लोग जो उन्होंने देखा है उसे भूल जाए, और रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह वह हैरान होकर उठती है। लाइव स्ट्रीम गायब है और किसी को कुछ याद नहीं। पहले उसे लगता है कि यह सपना है, फिर समझ में आता है कि नेकलेस ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। काम पर वह इसे फिर से आजमाती है। एक दोस्त के कपड़े फटने की इच्छा करती है और वे सच में फट जाते हैं। फिर एक खास खाने की इच्छा करती है और उसका मैनेजर वही खाना लेकर आ जाता है। वह खुश हो जाती है जब उसकी हर इच्छा पूरी होने लगती है। लेकिन एक शाम जब सॉन्ग स्टेज पर गा रहा होता है, वह गीत के बोल भूल जाता है। शियुन दौड़कर नेकलेस लाती है और इच्छा करती है कि वह बेहतरीन प्रदर्शन करे। इच्छा पूरी होती है, लेकिन पास में कोई घायल हो जाता है। शियुन डर जाती है और समझ जाती है कि इस जादू की कीमत है। हर इच्छा किसी न किसी को चोट पहुंचाती है। जल्द ही अफवाहें फैल जाती हैं कि सॉन्ग ने अपने नए गाने के बोल चुरा लिए हैं। वह टूट जाता है और खुद को स्टूडियो में बंद कर लेता है। शियुन उसे मैसेज करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वह उससे मिलने जाती है, उसे गले लगाती है और उसका हौसला बढ़ाती है। सॉन्ग कहता है कि वह छोड़ने के बारे में सोच रहा है। शियुन उसे समझाती है कि दुनिया की बातों से हार नहीं माननी चाहिए। दोनों मिलकर अपने डुएट की प्रैक्टिस करते हैं। जब वे खत्म करते हैं, सॉन्ग उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसकी जिंदगी में होना उसके लिए बहुत मायने रखता है। स्कूल में शिया, जो अभी भी शियुन के शरीर में है, शियुन के पुराने बुलीज उसके पास आते हैं। वे कहते हैं कि वह उन्हें डांस सिखाए और वादा करते हैं कि वे अब बुलिंग नहीं करेंगे। खुश होकर शिया मान जाती है, उन्हें कोरियोग्राफी सिखाती है और उनकी प्रोग्रेस जल्दी करने के टिप्स भी देती है। दिन बीतते जाते हैं और महीना खत्म हो जाता है। नॉर्मल जिंदगी में वापस जाने के मौके से खुश होकर शिया शियुन के साथ डायन के घर जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो अभी भी बाहर है। शियुन नेकलेस पकड़ती है और इच्छा करती है कि जब तक वह सॉन्ग के साथ डुएट परफॉर्म न कर ले, तब तक वह अपने असली शरीर में वापस न जाए। अगले दिन जॉन स्कूल में शिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और उससे दूर रहने को कहती है। क्लास के बाद वह घर की ओर घूमते हुए जाती है। एक रेस्टोरेंट से खाने की खुशबू आती है और वह अंदर जाकर अपनी पसंद की हर चीज खा लेती है। उसे गिल्ट महसूस होता है। उसने अपनी बहन का मजाक उड़ाया था कि उसमें कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब वह खुद भी वैसा ही कर रही है। इसी बीच सॉन्ग कॉल करता है और कहता है कि वह उसकी सलाह मान रहा है, वह गाना जारी रखेगा। रिपोर्टर्स उससे शिया के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जब शिया सामने आती है तो वह गुस्से में फट पड़ती है। शियुन पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी पब्लिक इमेज खराब कर दी और सॉन्ग जैसे सतही आइडल के साथ जुड़ गई। शियुन उसका बचाव करती है और मान लेती है कि वह उससे प्यार करती है। शिया हंसती है और कहती है कि शियुन खुद को बेवकूफ बना रही है। अगर उसे सच पता चला तो वह उसे छोड़ देगा। दोनों के बीच तेज बहस होती है। तभी सॉन्ग वहां पहुंचता है, बीच में आता है और शिया को धक्का देकर गिरा देता है, यह सोचकर कि वह बस एक जलने वाली फैन है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि जिस ओवरवेट लड़की को उसने धक्का दिया वह असल में शिया है। शियुन यह देखकर हिल जाती है। अगर सॉन्ग को उसका असली शरीर पता चलता तो क्या वह फिर भी उससे प्यार करता? वह रो पड़ती है। उसे लगता है कि यह सपना एक झूठ था। वह डायन के घर जाती है ताकि नेकलेस वापस कर सके और इस भ्रम को खत्म कर सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डायन की मौत हो चुकी है। अब उसकी बेटी वहां रहती है। शियुन उसे सब कुछ बताती है और मदद मांगती है। बेटी कहती है कि वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, नेकलेस को पकड़कर दिल से इच्छा करो कि तुम वापस जाना चाहते हो, फिर नेकलेस गायब हो जाएगा। शियुन शिया को यह सब बताती है। शिया खुश हो जाती है कि अब वे आखिरकार वापस जा सकेंगी, लेकिन तभी शियुन को एहसास होता है कि नेकलेस गायब है। दोनों बहनें उसे पागलों की
तरह ढूंढती हैं और आखिरकार उसे तब पाती हैं जब शिया के फैंस की भीड़ उनसे फोटो लेने के लिए घेर लेती है। वे किसी तरह वहां से बच निकलती हैं और हाँफते हुए सड़कों पर साथ साथ चलते हैं। वे हंसती हैं, बचपन की बातें याद करती हैं और पहले से ज्यादा करीब आ जाती हैं। उस रात शियुन आखिरी बार सॉन्ग से मिलने जाती है। उसे अलविदा कहने से पहले वह उससे कहती है कि अगर वह अचानक बदल जाए तो वह नाराज न हो। सॉन्ग उसे गले लगाता है और वादा करता है कि वह कभी नाराज नहीं होगा। घर वापस आकर दोनों बहनें नेकलेस पकड़ती हैं और अपने असली शरीर में लौटने की इच्छा करती हैं। सुबह जब वे उठती हैं तो कुछ भी नहीं बदलता। वे अभी भी एक दूसरे के शरीर में होती हैं। मजबूरी में वे एक दूसरे की जिंदगी जीना जारी रखती हैं। एक दिन शियुन शिया से कहती है कि वह घर से डुएट का शीट म्यूजिक ले आए। वापस आते समय ध्यान भटकने पर शिया सड़क पर चली जाती है। शियुन दौड़ कर आती है, उसे कार के सामने से खींच लेती है और दोनों बेहोश हो जाती हैं। अस्पताल में उन्हें होश आता है और वे देखती हैं कि वे अपने असली शरीर में वापस आ चुकी हैं। वह डॉक्टर को देखती है और हैरान रह जाती है। डॉक्टर वही डायन होती है जिसने उसे नेकलेस दिया था। मुस्कुराते हुए डॉक्टर समझाती है कि बहनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है। उन्होंने फिर से एक दूसरे का प्यार पा लिया है। उसका मिशन पूरा हो गया है। वह उन्हें उनकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देती है। शिया सब कुछ ठीक करने जाती है। वह सॉन्ग से मिलती है और उससे रिश्ता खत्म कर देती है। कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। शियुन अपने कुत्ते को घुमाते हुए जॉन से टकरा जाती है। वह अपने पुराने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है। वह उसका नंबर मांगता है। घबराकर शियुन उसे मना कर देती है। वह किसी और से प्यार करती है। वह सॉन्ग के बारे में सोच रही होती है। वह वहां से चली जाती है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटती है और अपने चैनल पर गाना और डांस करना जारी रखती है। ब्रेकअप के बाद सॉन्ग को डुएट के लिए एक नए पार्टनर की जरूरत होती है। वह सबसे अच्छी आवाज खोजने के लिए ओपन ऑडिशन की घोषणा करता है। शियुन हिम्मत जुटाती है और अप्लाई करती है। जब उसकी बारी आती है वह नर्वस होती है, लेकिन वह गहरी सांस लेती है, सॉन्ग के साथ बिताए पलों को याद करती है और पूरे दिल से गाती है। जजेस प्रभावित हो जाते हैं। सॉन्ग उसकी आवाज में कुछ खास पहचान लेता है। वह उसे चुन लेता है। दोनों साथ में डुएट रिकॉर्ड करते हैं और वह चमक उठती है। इस बार अपने असली रूप में, अपनी ही पहचान और अपने टैलेंट के साथ उसने अपना सपना पूरा कर लिया है और म्यूजिक की दुनिया में अपना पहला असली कदम रख लिया है। अपनी जिंदगी बदल देने वाले उस चमत्कार के लिए शुक्रगुजार होकर वह अपनी नई शुरुआत पर मुस्कुराती है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है।